हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कब बनते हैं। ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं और इन सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम डीएनए बोलते हैं। अब ये डीएनए सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां पर भी हो सकता है। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं वो साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये डीएनए है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये डीएनए ही इस पूरे सेल को कंट्रोल करता है, यानी सेल को कब क्या काम करना है ये डीएनए डिसाइड करता है। और ये डीएनए ही आगे जाकर बनाता है क्रोमोसोम। ये डीएनए ही आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो ये तो फिक्स हुआ है कि एनिमल और प्लांट सेल या फिर जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। Chromosome are thread-like structure that located inside the nucleus of animal and plant cell. Plant और animal cell के अंदर एक thread-like structure होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बने किस चीज से होते हैं? These are made up of protein and single molecule of the DNA, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम फॉर्म कैसे होते हैं। ये तो हमने देख लिया कहाँ से बनते हैं, डीएनए से बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? तो देखिएगा, सेल जो होता है उसका साइज बहुत छोटा है। इसके अंदर न्यूक्लियस का साइज उससे भी ज्यादा छोटा है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें 2.2 मीटर का डीएनए स्टोर करना है। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर और इसका साइज जो है, इसका डायामीटर जो है नैनोमीटर में होता है। तो इतने बड़े डीएनए को इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करने के लिए, रखने के लिए हमें उस डीएनए को थोड़ा सा रैप करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंडेंस करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से उसके अंदर आ सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए को, ये जो डीएनए है ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इस डीएनए को हम रैप कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ में। पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन होता है जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में हम इनको रैप कर देते हैं। इनको इस तरीके से रैप करके छोटा बना देते हैं। वो रैप करके ऐसे हो जाता है। इसे बोलते हैं क्रोमेटिन, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन जब और ज्यादा कंडेंस होता है तब बनता है क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम, ये होता है क्रोमोसोम। तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो कैसे बनता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से बनता है स्टोन क्रोमेटिन, और जब ये क्रोमेटिन फर्दर और कंडेंस होता है तो बनता है क्रोमोसोम। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है यहाँ पर डीएनए वाला पार्ट। जब ये डीएनए फर्दर और कंडेंस होता है तो बनता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन जब और ज्यादा कंडेंस होता है तो बनता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये डीएनए है, डीएनए और ज्यादा कंडेंस हुआ तो बना क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हुआ तो बना क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ऐसे फॉर्म होते हैं सेल के अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डीएनए है। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है तो वो ऐसा बनता है। फिर जब ये और ज्यादा रैप होते हैं तो ये ऐसे बनते हैं, फिर और कंडेंस होते हैं तो ऐसे बनते हैं, और फाइनली कंडेंस होकर हमें ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है। तो ये है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और ऐसे क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं कि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि क्रोमोसोम दिखाई कैसे देते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो देखिएगा, यहाँ एक पार्ट होता है, इससे लगा होता है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, और एक यहाँ होती है ऐसे। इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम। ये पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं क्रोमेटिड। ये दोनों क्या है? एक क्रोमेटिड है। ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड हम इनको बोलते हैं, क्रोमेटिड। और ये जो एंड पार्ट है, दिस वन और दिस वन, मतलब क्रोमोसोम का जो एंड पार्ट होता है उनको हम बोलते हैं टीलोमियर। इनको हम बोलते हैं टीलोमियर। ये भी है टीलोमियर, ये भी टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर है। ये बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर है जिससे लगी है क्रोमेटिड। ये पूरी एक क्रोमेटिड है। इसमें ये क्या होती है, इसको भी आर्म बोलते हैं, क्रोमोसोम की आर्म है, और ये भी क्रोमोसोम की आर्म है। जो छोटी वाली होती है उसको पी बोलते हैं, जो बड़ी होती है उसको क्यू बोलते हैं।
मतलब कुछ डीएनए क्रोमोसोम जो है ऐसे होते हैं, इनमें एक आर्म छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी वाली को बोलते हैं पी आर्म और जो बड़ी वाली होती है उसको बोलते हैं क्यू आर्म। पी से मतलब होता है पेटाइट, पेटाइट का मतलब होता है छोटा, साइज में जो छोटा होता है, लेंथ में छोटा होता है, इसलिए इसको पी आर्म बोलते हैं। ये क्यू आर्म होती है, बड़े वाली लार्ज आर्म होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, यहाँ पर ये क्रोमेटिड है, ये मतलब पूरा एक क्रोमेटिड है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, ये एंड पार्ट है जिसको टेलोमियर बोलते हैं, ये भी एंड पार्ट है जिसको टेलोमियर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसमें डीएनए का जो कंटेंट है वो पहले डबल होता है, ताकि जब एक सेल दो में डिवाइड हो तो वहां दोनों सेल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए का जा सके, इसलिए पहले डीएनए डबल होता है, उसके बाद फिर सेल डिवाइड होकर दोनों चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से यानी डीएनए के डबल होने से पहले का है। जैसे ही डीएनए डबल हो जाता है तो तब ये क्रोमोसोम कैसे बन जाता है, मतलब देखो हमें पता है ना क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है। तो अगर इसके अंदर जो डीएनए है उसका कंटेंट में डबल कर देती हूं तो उसकी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिएगा। यहां पर मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है इस तरीके से। जब रेप्लिकेशन होता है, आफ्टर रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जब रेप्लिकेशन हो गया है इसके बाद डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल हो गया है। तो डबल होने से ऐसा नहीं होता है कि एक क्रोमोसोम ये है, इसका अमाउंट डबल हुआ तो दूसरा क्रोमोसोम ये बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आखिर होता कैसे है, देखिएगा, जो डीएनए का कंटेंट डबल हुआ है वो यहां पर ऐसे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम था, जैसे ही डीएनए का अमाउंट डबल हुआ तो ये क्रोमोसोम ऐसा बन गया है। मतलब यहां पर भी एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे हम, इसको भी हम एक क्रोमोसोम बोलेंगे, और ये भी एक ही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, सेंट्रोमियर की हेल्प से। जितने ज्यादा सेंट्रोमियर उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब यहां एक सेंट्रोमियर है तो एक ही क्रोमोसोम है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। तो आफ्टर रेप्लिकेशन जो क्रोमोसोम है वो ऐसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। मतलब ऐसा क्रोमोसोम जो रेप्लिकेशन होने के बाद बना है। अब यहाँ पर इसको हमने बोला था एक क्रोमेटिड, और ये भी क्या है, एक क्रोमेटिड है। मतलब ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास दो क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं। और ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास एक सिंगल क्रोमेटिड है, एक सिंगल क्रोमेटिड है। और इन दोनों को, ये जो एक क्रोमेटिड है और ये जो दूसरी है, इन दोनों को हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर रेप्लिकेशन। बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, ये सेंट्रोमियर है, ये दोनों का टेलोमियर है, ये क्रोमेटिड है। अच्छा देखिएगा, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से भी हम देख सकते हैं। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये आर्म है, इस पूरे को हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये शॉर्ट आर्म है तो मतलब ये पी है, ये बड़ी है तो क्यू है। आफ्टर रेप्लिकेशन या फिर आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ये ऐसा बन जाता है। मतलब इसमें दो क्रोमेटिड हो जाती हैं। ये पहले एक थी, अब ये दो क्रोमेटिड हो गई हैं। इन दोनों को हम आपस में क्या बोलते हैं, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक स्ट्रक्चर आप और देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा ऐसा क्रोमोसोम है जो आफ्टर रेप्लिकेशन है। पहचान क्या है, दो क्रोमेटिड आ जाएंगे आफ्टर रेप्लिकेशन, पहले एक होती है। तो ये सेंट्रोमियर है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है बीच में, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। और इनके ये जो एंड पार्ट है इनको हम टेलोमियर बोलते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देखिएगा, यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। दोनों का रेप्लिकेशन हुआ तो ये भी डबल हो गया, ब्लू वाला भी और रेड वाला भी डबल हो गया। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, आपस में ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन एक ब्लू और एक रेड ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, ठीक है। तो ये आपस में सिस्टर हैं, ये आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया है क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कैसे बनते हैं, जब ये डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ रैप होता है उस दौरान ये कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। क्रोमेटिन जब और ज्यादा कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ,
कि जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में 4 फेज आती हैं। सेल डिवीजन में 4 फेज आती हैं इस तरीके से। ये है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज, ये है M फेज। तो G1 फेज में जब सेल होता है, जब S फेज में होता है, जब S2 में होता है, इन तीनों फेज में जो डीएनए का मटेरियल है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जब M फेज में आता है तब वो क्रोमोसोम बनता है, तब वो क्रोमोसोम बनता है। अब आप कहेंगे सारा कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया, आपने अभी तक पढ़ाया है कि आफ्टर एप्लीकेशन ऐसा क्रोमोसोम होता है, बिफोर एप्लीकेशन ऐसा क्रोमोसोम होता है। तो आफ्टर एप्लीकेशन यानी G2 फेज, बिफोर एप्लीकेशन यानी G1 फेज, और उसमें अभी बताया कि क्रोमेटिन होता है। देखिएगा इन तीनों फेज में क्रोमेटिन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है डीएनए, लेकिन उसको अच्छे से समझने के लिए कि क्रोमेटिड क्या है, आफ्टर एप्लीकेशन क्या होता है, हम क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो क्रोमोसोम जो हमें दिखाई देंगे, अगर एक सेल को आप देखते हैं तो सेल जब अपनी एम फेज में होता है यानी माइटोसिस वाली फेज में होता है, उस दौरान क्रोमोसोम बनते हैं, उससे पहले वो क्रोमेटिन की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। हम समझने के लिए, समझाने के लिए ही ऐसे बोलते हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऐसा क्रोमोसोम होगा, बिफोर एप्लीकेशन ऐसा क्रोमोसोम होगा। लेकिन रियल क्रोमोसोम कहां मिलते हैं? इन द एम फेज। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करती हूं, तो इसमें कितने क्रोमोसोम बनते हैं? ह्यूमन सेल का जो 2.2 मीटर का डीएनए होता है, जब ये प्रोटीन के साथ में रैप करता है तो वो कितने क्रोमोसोम बनाता है? 46 क्रोमोसोम बनाता है। 46 क्रोमोसोम बनते हैं, 46 क्रोमोसोम बनते हैं, जिसको हम 23 पेयर भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब पेयर में क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होमोलोगस होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। अभी आप समझिएगा कि हमारे सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब हमारा 2.2 मीटर का डीएनए रैप होकर, कंडेंस होकर 23 पेयर या फिर 46 क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ आपको। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।